आज हम लोग 11वीं क्लास के अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर संख्या 7 पर चर्चा करेंगे और चैप्टर संख्या 7 का नाम है गरीबी एवं गरीबी निवारण के उपाय। गरीबी एवं गरीबी निवारण के उपाय। प्रश्न है, गरीबी क्या है? आसान शब्दों में यदि पूछा जाए कि गरीब कहते किसे, मैं पूछूं कि आप में से गरीब कौन है? 100 उठाएगा हाथ, सर मैं गरीब हूं। तो गरीब नहीं हूं, लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं पुअर हूं, गरीब हूं। कौन है? कोई नहीं, याद रखना, कोई गरीब नहीं है। इसलिए गरीबी की परिभाषा नहीं जानते तो बहुत अच्छी बात है कि जो जैसा रहता है वो जानता है परिभाषा। आप लोग अमीरी की परिभाषा जानते होंगे क्योंकि आप लोग अमीर हैं। गरीब कहते किसे हैं? गरीबी की परिभाषा क्या है? तो कहता वैसी स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मूलभूत चीजें हैं, उनको पूरा नहीं कर पाता है। आपके जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन आप चाहकर भी इन चीजों को उपलब्ध नहीं करा पाते हो, तब क्या कहलाओगे? गरीब कहलाओगे। गरीब को ही निर्धन कहा जाता है। गरीब कहते किसे हैं? तो जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम नहीं है, यहां के बिठवा गए, वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा करना चाहता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है, उसे क्या कहेंगे? तो उम्मीद है एक परिभाषा तो आपने जान लिया। गरीब, इसी को निर्धन भी कहते हैं। क्या हुआ? गरीब किसे कहते हैं, निर्धन किसे कहते हैं? हमारे सारे बच्चे इस बात को जान गए कि नहीं जाने? जान गए। तो दूसरा प्रश्न ये होगा, तो इस गरीब के प्रकार कितने हैं? गरीबी के रूप कितने? निर्धनता के रूप कितने हैं? तो इस निर्धनता के 2 रूप हैं। निर्धनता के कितने रूप हैं? निर्धनता के 2 रूप हैं। पहला है निरपेक्ष निर्धनता। क्या है? निरपेक्ष। और दूसरा सापेक्ष। निर्धनता का अन्य नाम क्या है? गरीबी। क्या जी? तो निर्धनता के रूप कितने हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा कि निर्धनता के 2 रूप हैं। पहला कौन है? निरपेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता का मतलब क्या होगा? तो इंसान अपने जीवन के मूलभूत चीज जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, ये भी पूरा करने में सक्षम नहीं है। गलत कि सही? बड़ा से बड़ा बीमारी हो जाता है, मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, दवा कैसे? तो एक खुराक के दाम 20 रुपया, 2 के 40, खाना है 6 दिन, 2 खुराक दे दीजिए ना। कहीं ठीक शांत होगा तो फिर वहां छोड़िए देता है। परिणाम क्या हुआ? बीमारी जड़ से गया नहीं, फिर आपको दबोचेगा वो। गलत सही? सापेक्ष निर्धनता मतलब आपके जीवन के लिए जो जरूरी चीज है उन चीजों का पूरा नहीं कर पाते हो, तो इस गरीबी को क्या कहेंगे? सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। सॉरी, निरपेक्ष निर्धनता कहेंगे। और सापेक्ष क्या है? तो किसी देश की तुलना में, किसी देश या
प्रदेश की, किसी देश या प्रदेश की तुलना करके यदि गरीबी और अमीरी का आकलन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? सापेक्ष। किसी देश से तुलना करके, जैसे अमेरिका में प्रति व्यक्ति इतना है, भारत में कम है। केरल में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, बिहार में क्या है? कम है। तो किसी राज्य से, किसी देश से अगर तुलना करके गरीबी का मूल्यांकन करें तो उसे क्या कहेंगे? लेकिन जीवन के लिए जो जरूरी चीज है, क्या? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य, अगर यही पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? निरपेक्ष निर्धनता के नाम से। आगे बढ़ूं। अब प्रश्न है, निर्धनता रेखा क्या है? निर्धनता अन्य नाम गरीबी रेखा क्या है? नाम तो सुने होंगे कि गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा के नीचा, लेकिन प्रश्न है कि गरीबी रेखा कहते किसे हैं, यही याद नहीं। तो गरीबी के पैमाना को, गरीबी के पैमाना को मापने वाली जो रेखा है, उसी रेखा को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। वह रेखा जो गरीबी को क्या करती है? तय करती है। तो गरीबी को मापने वाली एक रेखा है, इसी रेखा को क्या कहते हैं? गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से जो ऊपर होगा उसे कहेंगे APL, और जो नीचे होगा कहेंगे BPL। निर्धनता रेखा किसे कहते हैं? तो निर्धनता को सूचित करने वाली, निर्धनता को प्रदर्शित करने वाली, निर्धनता को दिखाने वाली, बताने वाली रेखा को निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा। गलत किसा है? और निर्धनता रेखा से जो व्यक्ति ऊपर होता है उसे क्या कहेंगे? APL, एबव पॉवर्टी लाइन, एबव पॉवर्टी लाइन। और जो निर्धनता रेखा से नीचे होगा उसे क्या कहेंगे? BPL कहेंगे, मतलब बिलो पॉवर्टी। अब कहोगे सर निर्धनता रेखा बना कैसे दिए? तो भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए कई समिति का गठन किया गया। एक समिति का नाम है लकरवारा समिति। लकरवारा समिति 1997 ईस्वी में, कब? 79 ईस्वी में यह समिति आई थी। और इस समिति ने कहा कि जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, कहां रहता है? कहां रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा लेता है, मैंने भोजन जो करता है ना उसमें ऊर्जा 2400 कैलोरी से क्या है? हर दिन, इनक एक महीना में। आप कहां रहते हो? ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो और अपने भोजन के माध्यम से ऊर्जा कितने लेते हो? तो 2400 कैलोरी से कम लेते हो, तो आप कहलाओगे रेखा से। ग्रामीण क्षेत्र में ये रेखा है 2400 कैलोरी। कितना है? केल। लेकिन यही कहा लकरवारा समिति कि आप शहर में रहते हो और शहर में रहकर आप 2100 कैलोरी से, 2100 हम पढ़े हैं क्या जी? अगर 2100 कैलोरी से ऊर्जा कम लेते हैं भोजन के माध्यम से, तो आप क्या कहलाएंगे? तो शहरी क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा कितना होगा? 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए गलत सही। तो निर्धनता रेखा को मापने का आधार क्या है भारत में? कैलोरी। गांव में किसे BPL में रखा गया है? तो जो प्रतिदिन 2400 कैलोरी से ऊर्जा, और शहर में गरीबी रेखा से किसे नीचे रखा गया है? तो ये 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा लेता है। अभी के मन में प्रश्न होगा कि सर शहर में कम है, गांव में ज्यादा का है? मन में होगा ना। शहर के लोगों को जरूरत कम है, गांव के लोगों को जरूरत ज्यादा है। क्यों? एक पीछे वजह है। कहोगे वजह क्या है?
तो इसके पीछे वजह यह है कि शहर में लोगों को मेहनत कम करना पड़ता है। गलत कि सही? आई में कौन कौन लड़के लड़कियां हैं जो शहर में रहते हैं, ये तो फटकल बनाए सब चाउर दाल सब आता है, सीधे कुकर में रख दिए और सीटी मरवा दिए। गलती कि सही? नहीं धोते, झूठ मत बोलो। गांव में जाओ, धान कटा के आता है, मम्मी चाहे दादी खूब बढ़िया सुसिनती है, सुखाती है, फिर मिल में जाता है, कुटा के आता, फिर फटकाता है। क्या जी? गेट से दो तब जाके बनता है। क्या ज्यादा हुआ ना? यहाँ तो खरीद के लाओ, धोने की इतना फ्रेश है कि धोने की जरूरत नहीं है, तो मेहनत कम करना पड़ा। चूल्हा पर गांव में खाना बनता है, मजने में भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो गैस पर बना करीखो नहीं लगता। गलत नहीं बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। अब तो कंडेंसर चूल्हा आ गया, क्यों? और भी कुछ नहीं होता है। तो प्रश्न क्या है कि आप शहर वाले को ऊर्जा कम क्यों चाहिए? क्योंकि मेहनत कम करना पड़ता है। गांव वाले को क्या चाहिए? गांव के लोग शहर के लोग जगते हैं तब तक गांव के लोग एक आध कट्ठा के आरी कौन ताम दिया रहता है। शहर के लोग जिम में जाते हैं बॉडी बनाने, गांव के लोग कोदारी लेके अपना खेत में बॉडी बनाने जाता है। क्या आकाश गलती बोल रहा हूं? सही है। तू छो नहीं मराएगा। हाँ। तो हमको लगता है इस बात से आप लोग सहमत हैं। वर्तमान में एक आया समिति आया है नया, गरीबी के निर्धारण करने के लिए कोई नया समिति आया है, सचिन तेंदुलकर समिति। सचिन तेंदुलकर समिति, गरीबी का निर्धारण करने के लिए एक नया समिति आया है जिसका नाम क्या है? सचिन तेंदुलकर समिति। और यह समिति आया है 2011-12 में। सचिन तेंदुलकर समिति ने कहा कि आप गांव में रहते हैं, कहां रहते हैं? ग्राम में रहते हैं, और प्रति माह 816 रुपया प्रति माह, और शहर में 1000 रुपया प्रति माह, प्रति व्यक्ति, ये ना कि पूरा परिवार। अगर आप शहर में रहते हो, सचिन तेंदुलकर समिति ने कैलोरी वाला पैमाना हटा दिया, कहा कि आप शहर में रहते हो, आप एक महीना में एक व्यक्ति अपने ऊपर यदि 816 रुपया से कम खर्चा करता है तो गरीबी रेखा के नीचे, माने बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, आपके शब्द बिना पेनी के लोटा, बीपीएल बिना पेनी के लोटा हो गया, कुछ है ही नहीं उसके पास। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे ही मैंने कहा दिया बिलो पॉवर्टी लाइन ठीक है, मतलब उनके पास जीवन की मूलभूत चीजें उनके पास। और अगर 816 से ऊपर एक व्यक्ति प्रतिमाह खर्च करता है तो सचिन तेंदुलकर के अनुसार क्या हो गया? एपीएल, एवा पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा से क्या हो गया? तो एक रिपोर्ट माना जाए तो भारत में कोनो बीपीएल में न है। और छोड़ा ना, कार्ड के बाद तो पैमाना हो गया, वोट बैंक का पैमाना हो गया, 816 भागा 30 कर दो, क्या जी? तो 30 दूना 60, कितना बच गया? एक हो गया, 21 बच गया। दशमलव देंगे तो यह 0 आ जाएगा। सॉरी गलती हो गया, 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। अब 7 तिरिका 21 कट गया, यो क्या हो गया? मतलब कुल मिला के दिया जाए तो यहाँ 0 आ जाएगा। माने जौन आदमी हर दिन 27 रुपया 20 पैसा खर्चा करता है, कितना? 27 रुपया 20 पैसा डेली यदि आप खर्चा करते हो, वह लाइन गरीबी रेखा के क्या है? लाइन पर है। उससे अगर ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया एपीएल, और नीचे आ गया तो गलत की सही? ये गलती बता दिया मैं, है ना? सही।
महीना में कितना रुपया? 800। दिन के हिसाब से 27 रुपया 20 पैसा। इनका रिपोर्ट है, सचिन तेंदुलकर का समिति का रिपोर्ट है। अब सवाल है, निर्धनता की विशेषता क्या है? निर्धनता की भारत में गरीबी है कि ना है? तो गरीबी की विशेषता क्या है? तो भारत में गरीबी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निर्धनता का आकार की बात करें। किसकी बात करें? अगर निर्धनता की आकार की बात करें तो भारत में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 21.9% और शहरी क्षेत्र में 25.1% गरीबी है। गांव से ज्यादा बेरोजगारी शहर में है, लेकिन दिख नहीं रहा है क्योंकि गांव के सब लोग शहर में बस गया, तो बेरोजगारी ही दिखेगा। गांव में तो जो है सब कुछ ना कुछ अपना काम धंधा में लगा हुआ है। तो आकार की बात करें, इतना लगभग मोटा मोटी मान लिया था भारत में अभी भी लगभग 22% लोग गरीबी रेखा के मन क्या निर्धनता रेखा में, जिनके पास जीवन की मूलभूत चीज नहीं है। जाके देखो, आज ही बांध के किनारे कहता तंबू तान के रहता है ठंडी में भी, एक फटा सा कपड़ा पहनकर इसी ठंडी में वो जी रहा है। जिस बोतल को आप फेंक देते हो कवारा समझ के, उसको चुन करके बोरा में जमा करता है, जाके बेच के अपना ये करता है। आप हाथ धोने के लिए साबुन का यूज करते हो, कोरोना में सैनिटाइजर का आपने यूज किया, और सैनिटाइजर कहते किसे हैं पता नहीं चलता है। उसको हाथ चुन रहा है, कुछ मिल गया खाने में, उसने उठाया 2 रुपया के बेच लिया, उसी हाथ से खा रहा है। साबुन तो छोड़ दो, पानी सुनत होता है। ये देखे हैं कि नहीं आप लोग? ऐसी गरीबी है कि नहीं अपने समाज में? कुछ लोगों में है। दूसरा, अंतरराज्यीय भिन्नता। भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्य में निर्धनता का दर समान नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा निर्धनता की बात करते हैं तो भारत में सबसे अधिक निर्धनता है छत्तीसगढ़ में। कहां है? निर्धनता का प्रतिशत सबसे अधिक कहां है? छत्तीसगढ़ में। लगभग 39.9% लोग छत्तीसगढ़ में निर्धनता के अधीन है। आदिवासी बहुल राज्य है ये। और सबसे कम निर्धनता की बात करते हैं तो भारत में सबसे कम निर्धनता है गोवा में। यहां बहुत कम गरीबी है, यहां का मात्र 5.1% लोग ही गरीब हैं, क्योंकि हर काम करने से पहले बहुत सारा तर्क वितर्क करके काम को करता है। और हम लोग क्या है, बिना दिमागे लगे लोगों ने काम करती है। कितना लेकर फिराक में है कि कितना जल्दी 10,000 मिले कि हम 4G मोबाइल खरीद ले। ये नहीं कि 10,000 रुपया अगर मिला है तो उस पैसा से अपने पिताजी के जरूरतों के लिए दे से। गलत है सही? अरे मोबाइल के बिना तुम्हारा काम चल सकता है, लेकिन तुम्हारे पिता की बहुत ऐसे जरूरतें हैं, तुम्हारे नामे लिखाने में खर्चा होगा। हो सकता है तुम्हारे पिता ने किसी से कर्ज लेके तुम्हारे नाम लिखाने में खर्चा किया हो, लेकिन इतना सोच विकसित होने में तुमको भी बहुत लेट है। इसीलिए गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता है। उसी दिन लेगा मंगनी के पैसा है, जाके हम मोबाइल खरीद। अब मोबाइल खरीदना गुनाह नहीं किया, देखो उसमें हर महीना हर दिन कुछ ना कुछ इन्वेस्ट है उसमें। बोलो गलत बोल रहा हूं? और आप इतने बड़े नहीं है कि बिना मोबाइल का आपका काम न चलेगा, चल जाएगा। तू बोलता है तो मन करता लाठी से 4 लाठी मारे तोरा। 3 दिन खाना नहीं खाया था मोबाइल के लिए। ये बात का मैं प्रमाण हूं। तो सोचता है कि सर जी कुछ नहीं, सब चीज जानता हूं मैं। नहीं, चुरा नुका के खाता था, मम्मी से नहीं मांग के खाता था, दुकान पर खाता था। जिद था कि मोबाइल मम्मी खरीद देवा तब खाना खाओ। खरीद क्या रे मोहन, गलती बोला?
हाँ। तो निर्धनता की बात आप समझ गए क्या पोजीशन है। अगला है ग्रामीण और नगरीय। ग्रामीण व ग्रामीण निर्धनता क्या है। तो जो लोग गांव में रहते हैं अगर उनमें गरीबी पाई जाती है तो उसको ग्रामीण निर्धनता, और शहर में रहने वाले लोगों में जो निर्धनता है उसको हम शहरी निर्धनता के नाम से। अब मन में एक प्रश्न होगा कि सर निर्धनता का रीजन क्या है, कारण क्या है। निर्धनता को गरीबी लिख दें, गरीबी के कारण। कोई ना कोई कारण होगा गरीबी का। तो गरीबी के बहुत सारे कारण हैं, इसमें सबसे पहले लेते हैं आर्थिक कारण। क्या है गरीबी का अनेक कारण। इससे पहला कारण कौन है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण पहला क्या होगा, कृषि पर निर्भरता। कृषि पर आज भी देश का 51.1% लोग अपने आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। गलती की सही। अब देश की आधी आबादी खेती बाड़ी पर निर्भर है तो देश का ना विकास होगा। गरीब नहीं रहेगा तो क्या रहेगा। दूसरा कारण सीमित औद्योगिकरण। इसको ऑन ऑफ करो एक बार। सीमित औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है कि विश्व के देशों में, करो ना तुम, विश्व के देशों में जितना कल कारखाना है, विश्व के देशों में जितना कल कारखाना है उतना कल कारखाना इंडिया में। गलत किस है। अगर कल कारखाना होता तो जो खेती बाड़ी जगह पास कारखाना में काम करता। सीमित माने कम कल कारखाना, यह भी भारत में निर्धनता का एक और कारण, आर्थिक कारण। तीसरा निम्न पूंजी निर्माण दर। पूंजी निर्माण दर क्या है, निम्न है, बहुत नीचा है। कहने का मतलब पूंजी कहते किसे हैं। तो मान लिया कि आप कमाते हो, आपके पिताजी कमाते हैं प्रति महीना 10,000, आप खर्चा कर लिए, बच कितना गया, तो 2,000 आपका पूंजी हुआ। क्योंकि जो 2,000 बच गया उसी को आप किसी कारोबार में लगा सकते हो। 10,000 तो आपकी आमदनी नहीं हुई कि बचत हुआ कि पूंजी नहीं, आय हुई। इस आय में से महीना के खर्चा निकालिएगा पहले। किराना वाला का, दूध वाला का, विद्यालय वाला का, इंश्योरेंस वाला का, दवा वाला का, बहुत प्रकार का खर्च होता है घर में। आप लोग तो ऐसे होटल में खाते हैं जहां हिसाबे नहीं देना होता है। तो वही बात अनहरा के जगले की सुतले की, फर्क क्या पड़ेगा। सही बात यही है, जिस दिन हिसाब जोड़ना पड़ेगा पर बहुत प्रकार के खर्च होते हैं, है ना। तो प्रश्न है कि 10,000 खर्चा आमदनी है उनकी महीना का, उसमें से 8,000 अपने जरूरत के चीज पर खर्चा कर देते तो रह कितना क्या उनके पॉकेट में। वही ना 2,000 बैंक में रखेंगे, चाहे किसी दुकान में फंसाएंगे, कहीं लगाएंगे, 2,000 लगाएंगे तो हो सकता है 6 महीना के बाद कहीं 2100 हो जाए, 2200 हो जाए। तो पूंजी निर्माण दर बहुत कम है। 10,000 कमाने वाले हमने तो बहुत कम कह दिया, इस 9,500 खर्चे हो जाता है। कितना आदमी तो ऐसा है ज्यादा क्या कर दिया मैं, 9,500 तो ठीक है लिखे, 9500 को नहीं 9,500 कहते। कितना लोग तो ऐसे भी है कि 10,000 कमाता है, उनको 10,200 खर्चा हो जाता है हर महीना। वो तो हर महीने 200 ब्याजे पर लेना पड़ेगा उसको, तो काम नहीं चलेगा। वैसा नहीं काम आप लोग है ना, हर महीना पिताजी पर 200 लोन दिखा देते हैं, दिला 3,000 खर्चा हो लो 3200, अगला महीना 3200 दीजिए, अगला महीना 3200 दिए तो 3250 खर्चा कर लेते हैं। गलत बोल रहा हूं, घटिए जाता है। तो प्रश्न क्या है, पूंजी निर्माण का दर क्या है, निम्न है, यह भी गरीबी का कारण है। इसके अलावा आधारिक संरचना का अभाव, आर्थिक कारण है, अन्य कारण में चलेगा।
आधारिक संरचना मतलब यहां पर बिजली, पानी, अच्छी सड़क, इन सब का अभाव है। गलत कि सही? विकास कैसे होगा? गरीबी तो दिखेगी। इसके अलावा और भी कारण, साहसी का अभाव। बहुत लोग इतना है जिनके पास पैसा है, रिस्क नहीं लेना चाहता, कहीं बस खरीदे उलट गया तो ऐसे लोग तो घर से भी नहीं निकलनी चाहिए ना। घर से निकले कहीं ठोक दिया करो तो गलत किस है? तो हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जिनमें क्या नहीं पूंजी है, लेकिन साहस, हिम्मत नहीं है कि इन्वेस्ट कर सके। लगता है कि इन्वेस्ट करके घाटा लग गया तो क्या होगा, ये नहीं सोचता कि नफा हुआ तो क्या होगा। नकारात्मक सोच हमारे सबके अंदर है, और नकारात्मक सोच भी हम सबके विकास के मार्ग में सबसे बड़ी क्या है। इसके अलावा अगला कारण है राष्ट्रीय आय का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब है कि देश का 85% रुपया मात्र 15% लोगों के हाथ में है, और देश का 15% रुपया 85% लोगों के हाथ में है। उल्टा है। देश का 85% रुपया कितना के हाथ में है? यहां अडानी भी है जो 1 मिनट में हमको लगता है कि 10-12 लाख रुपया कमाते होंगे। ज्यादा कहें, हम ऐसे ही बोला हूं, परफेक्ट डाटा मेरे पास पता। सचिन तेंदुलकर के बारे में सुनता हूं 1 मिनट में 16,000 रुपया उनकी आमदनी। जब खेलते थे तब की बात बोल रहा हूं। बिजनेसमैन हो गया है, बड़ा वो लोग कारोबार करते हैं, रिस्क लेते हैं। एक हीरो है जो एक फिल्म पर साइन करता था, 10 करोड़ 12 करोड़ रुपया लेता, कहीं जा 4 को बना दिया 100 करोड़ लेता। और इसमें कुछ लोग हैं, आप लोग हैं जो 30 दिन में 1 रुपया नहीं कमाते, उड़ाइए देते हैं। असमान वितरण है कि नहीं? और भी बहुत कारण है, बेकारी, अर्ध बेरोजगारी। इसके बाद गरीबी का कुछ कारण है, सामाजिक कारण भी है। भारत में गरीबी या निर्धनता का कारण क्या है? सामाजिक कारक भी निर्धनता के लिए जिम्मेवार है। जैसे हमारे समाज में जातिवाद है, धर्मवाद है, रूढ़िवादिता है। क्या है? रूढ़िवादिता है, भाग्यवादी दृष्टिकोण है। कौन दृष्टिकोण है? अशिक्षा है। ये सामाजिक कारण है आपके गरीबी का। गलत कि सही? जातिवाद, कुछ लोग सोच लिया है कि नहीं फलाना काम हमारा जात के तो करेगा ही, फलाने में जात करते। सही नहीं बोल रहा हूं कि कोनो बात हुआ। अब पंडित जी हर ना चलाएगा, माने गरीब है ना, जो हर चलाएगा तो खाएगा कहां से? धर्मवाद कि हमारा धर्म ये काम करने के लिए अलाउ नहीं करता, ना करेंगे तो अमीर कहीं जहां के तो अमीर रह जाओगे, अमीर बनोगे ही नहीं। काम कोई खराब नहीं होता है, काम वही खराब होता है जिसको करते समय आपको लाज लगे, डर लगे, चुरा के करना हो। काम वो बुरा है। मैं पढ़ा रहा हूं, केमारी बंद कर दिया हूं। डर है किसी के मन में? नहीं, मन में डर है, क्योंकि गलत काम। लेकिन अगर आपके मन में यही डर हो जाए तो कहीं ना कहीं गलत प्रकार के काम कर रहे हैं। गलत सही? तो प्रश्न, रूढ़िवादिता भी ये है, धर्म ये हो गया, रूढ़िवादिता है, पुरानी परंपरा है। भाग्यवादी दृष्टिकोण, यहां देख से तार्किक लोग हैं सुमन जैसे कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी न कुछ को न कुछ मिला है, न मिलेगा। जाएगा पंडित जी के देखा, पंडित जी देखे तो हाथ के रेखा के हम करोड़पति बनबे की ना। जब पंडित जी के हाथ देख देने से आपकी भाग्य की रेखा बदल जाती, ज्योतिष के देखने से, तो कल हाथ देख रहे ऊपर भाग्य ने बदल ली।
भगवान कृष्ण ने गीता में क्या लिखा? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म अगर अच्छा होगा तो गारंटी है सफलता भी अच्छी होगी, परिणाम भी अच्छा होगा। कर्म करबे न करेगा, गांव वाला कहावत, कथी दो न घुस के गहूं बना पूरी खाला बारा। अरे देह चलेगा तब न पूरे गेहूं मिलेगा जब मजदूरी में, तब न गेहूं को आटा पिसवा करके क्या खाओगे? रोटी खाओगे या पूरी दाल भर के पूरी बनवा के खाओ। और देह चलबे नहीं करेगा, फरमाइशी हर दिन करोगे, नहीं चलेगा। दृष्टिकोण क्या? भागवादी, असत्वर्ग, अशिक्षा। हमारे भारत, खास करके बिहार की बात कर, जो आप लोग का शिक्षा है ना, डिग्री वाला शिक्षा है। कागज का टुकड़ा भूजो नहीं देगा ऊपर, कौन देगा? एक थापड़ देगा पर कथी होते, हम झापड़ो नहीं मारेगा, कहेगा हाथ पे चोट लग देगा। वो केवल आपका डिग्री कागज का टुकड़ा है, क्योंकि आप में कोई काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत दिखाना है तो सबका जो लिख के दिए ना अपन रखा हूं, 10 गो है जिसका नाम वो अपन अ पढ़ सकता है, तो गुरुस ना पढ़ाएगा। जितना बात हम बोली के दिया ना अपना बायोडाटा, मजबूरी में मैं लिया हूं। 80% का नहीं पढ़ाता है हमसे। अब घोसरौआ लिखा, हमको तो अंग्रेजी आता नहीं है। ये तो वही वाली बात होगी, एक टीचर ने एक पिता को शिकायत किया कि आपका बच्चा ऐसा लिखता है कि पढ़ाई नहीं करता है। पिता ने कहा, गुरुजी धन्यवाद, आप हमारे बेटा को डॉक्टर बना दिए। मैंने आप लोग डॉक्टर हैं, आपका पढ़ल लिखल दवाई खाना वाला चिन्हेगा। आप प्रश्न है तो निर्धनता को दूर कैसे करेंगे? निर्धनता दूर करने के उपाय क्या करना होगा? भाई उपाय का इश्यू कर दो ना। कृषि पर से निर्भरता हटा दो, भूमि का विकास करो, रोजगार औद्योगिकरण का विस्तार करो, पूंजी निर्माण दर को बढ़ा दो, आधारिक संरचना का विकास कीजिए, साहस की भावना विकास कीजिए, राष्ट्रीय आय का जो असमान वितरण है उसको समान लाने का या कमी करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। जातिवाद धर्मवाद की जो परंपरा उसको तोड़िए, भाग्यवादी दृष्टिकोण को हटाइए, गीता के पहले लाइन याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करोगे तो फल मिलेगा। भरद्वाज ने को तो गुरुजी ने आश्रम से निकाल दिया, बेटा तू पढ़े के लायक, बहुत मेहनत किया तुम पढ़ाऊं, लेकिन तो कुछ नहीं समझ में आया, तू निकल जाओ। भरद्वाज बेचारा घर से गुरुजी के आश्रम से निकलने लगा। गुरुजी ने कुछ चना उना दे दिया, रास्ता भूख लगे तो बेटा खा लेना। भूख लगे, दोपहर का समय था, कुआं के पास गया, कुछ देखा, कुछ महिलाएं पानी भर रही थी कि माता जी थोड़ा पानी दीजिए, खाना खाएंगे। लेकिन वहां कुआं के पास जब गया तो देखा कि जहां महिलाएं लोग घड़ा रखती है मिट्टी का पत्थर, वहां गहिरा हो गया था पक्का पर। रस्सी से जो बाल्टी खींचती तो पत्थर पर चिन्ह पड़ गया था। कहीं इतना कमजोर रस्सी जब पत्थर को निशान कर सकता है, मिट्टी का बर्तन जब, तो हम भी कहां का तो नहीं सुने। हम तो आपको लाइफ को बदलने के लिए, ब्रेन को ये करने के लिए कहता हूं ना बार बार, सुने तो कहां ढाले अपने ऊपर आप? गलती किसे? जब ये मिट्टी का बर्तन पक्का पर निशान बना सकता है तो क्या हम पढ़ेंगे तो मुझे याद नहीं होगा? देखो, हर चीज से प्रेरणा लेने की प्रयास करना चाहिए। अभी तक आपने क्या गलती किया भूल जाओ, हमने कोई गलती किया ही नहीं, लेकिन प्रण लेंगे कि अब अगला फिर गलती ना हो। चलो 10वां तक अज्ञानता थी, नादानी थी, अब तो अपने लिए करो। अच्छा पढ़ोगे, कुछ काबिलियत होगी, तब आगे बढ़ने को मौका मिलेगा। नहीं, हमेशा प्रयास करना चाहिए। तुम्हारे पिता ने जो तुमको जैसा लाइफ दिया है, तुम अपने अगले पीढ़ी को अच्छा दो, लेकिन अगले पीढ़ी को अच्छा देने के लिए तुमको अपने आगे आना पड़ेगा। क्या अशोक? तो पढ़ना तो पड़ेगा ईमानदारी से ना। दूर करने के इन सारे उपाय को पॉजिटिव कर दो। जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा, पूंजी निर्माण दर को बढ़ाना होगा, और गरीबी उन्मूलन करने के लिए, मैंने गरीबी को दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाना पड़ेगा। तो लास्ट प्रश्न,
भारत सरकार ने गरीबी निवारण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाया है? भारत सरकार गरीबी दूर करने के लिए कौन कौन कार्यक्रम चलाया है? तो भारत सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए बहुत कार्यक्रम चलाया है, जिसमें पहला है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, माने गांव के हर लोगों को आजीविका की प्राप्ति हो सके। इस योजना की शुरुआत 2011 में, सैकड़ों है, दो चार का मैं नाम लिखूंगा। एक आप लोग ही जानते हैं नरेगा, जिसका बात हो गया वर्तमान मन रेगा, फरवरी 2006 में शुरू हुआ था। आया तो 5 में था, लेकिन लागू कब से हुआ? 6 से लागू हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में शुरू हुआ। इसके अलावा है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में शुरू किया गया था। इसके अलावा अब देखिए ना, हर गांव में पहले तो पियरका बॉल जलता था, नहीं, जो 100 वाट वाला हुआ करता था। सरकार प्रधानमंत्री उसको कहा कि नहीं, ऊर्जा को बचत करना है, तो उज्ज्वला योजना, कौन योजना? उजाला नहीं, उज्ज्वला भी है और उजाला भी है। उज्ज्वला योजना में सबको कम दाम पर CFL बॉल दिया गया, 3 साल की गारंटी वाला, 80 रुपए में बॉल, आधार कार्ड। अब दामे कम हो गया बॉल का, तो जिस समय दिया गया उस समय बॉलों का कीमत था 300 रुपया, 400 रुपया था ना। जब दिया 80 रुपया में देने लगा, शुरू कर दिया सरकार। अब कंपनी सब घटा कर 80-90 रुपया कर दिया। अब 3 साल नहीं, 1 साल का देता है, बीच में 2 साल के लिए दिया था। फिर उजाला योजना था, जिसे बोल दिया गया उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर। क्या जी, अमीर लोग तो खरीदते हैं, गरीब कहां से खरीदेगा? क्योंकि 3-4 हजार रुपया होगा तब ना खरीदेगा, और 3-4 हजार बचाने में कई महीने उसको लग जाता है। तो कहा नहीं, फ्री कनेक्शन दो, गैस का दाम खाली वो सब देगा, लेकिन कनेक्शन क्या कर दो? फ्री में दे दो। इसमें उन्होंने कहा कि जो सक्षम हैं, जो गैस पर सब्सिडी देते हैं उसको छोड़ दें। करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दिया। जैसे आप लोगों को गैस मिलता हो, कुछ कम में मिलता होगा, हम तो ये लिखी दे दी कि मैं नहीं लूंगा। 200-250 रुपया साल में 2000 रुपया मिलता होगा, सब्सिडी छोड़ दिया। हम ही नहीं, हजारों करोड़ों लोगों ने देश का क्या कर दिया? छोड़ दिया सब्सिडी, कि मैं अनुदान क्या करूंगा, नहीं लूंगा। वही जो अनुदान का जो पैसा बचा, उस पैसा से गरीबों को क्या मिल गया? सिलेंडर मिला। लेकिन भरा तो सकते हो ना। बीपीएल इसके तहत गांव में जाके देखो, ये वो बॉल फ्री जलाने के देते हैं बीपीएल वाले को, उसका बिल नहीं देना होता है। उससे ज्यादा जाओगे तो आपको बिल देना पड़ेगा। इसके अलावा जवाहर रोजगार योजना, इसके अलावा 2013 में एक और योजना आया था, खाद्य सुरक्षा मिशन, कि हर व्यक्ति को हर महीना 5 किलो अनाज मिलता है, जिसमें 3 किलो चावल, 2 किलो। और एक और योजना है जिसमें कुछ भी नहीं, जिसके पास 35 किलो अनाज मिलता है फ्री में उसको ना। दूसरा है वो अंत्योदय योजना जो है, में 35 किलो एक आदमी को मिलता है, बाकी जो जनरल को 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल के दर से 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं मिलता है। इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, अंबेडकर आवास योजना, खेतीहर बीमा योजना, इन सारी योजनाओं को चलाकर भारत सरकार ने भारत से गरीबी को मिटाने का क्या किया है, और हद तक गरीबी धीरे धीरे क्या हो रही है? मिट रही है। हाँ, गरीबी वही आज विद्यमान है जो लोग
काम मिलता है लेकिन करने को तैयार, वहां केवल गरीबी है। बाकी जो काम करने में सक्षम है वहां पर गरीबी हमारे समाज में। तो ये रहा आपका पाठ संख्या 7।